नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश सिंह। आज मैं आपको अपने चैनल राजुल डेंटल क्लिनिक में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताऊंगा कि दूध के दांत कब आते हैं और कितने तरह के होते हैं, और जो अपने परमानेंट दांत होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो उसके बारे में एक मैं छोटा सा वीडियो बताऊंगा आपको, तो आप उसको समझिएगा। देखिए क्या है कि जब भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग बड़े लोग इसमें बहुत रहते हैं कि हमारे बच्चे का दूध का दांत कब आएंगे, कब गिरेंगे, कौन सा दूध का दांत है, कौन सा परमानेंट दांत है। तो मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगा, इसमें आप खुद समझ जाएंगे कि बच्चे का कौन सा दांत दूध का है और कौन सा परमानेंट दूध है। देखिए क्या है कि जो दूध के दांत हैं वो 6 महीने से आना शुरू होते हैं। और होता क्या है कि जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसके आप देखेंगे कि नीचे ऊपर आपको दो दो या पहले दो दांत दिखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि दूध के दांत आने लगे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि दूध के दांत जो होते हैं वो काउंटिंग में 20 होते हैं। देखिए परमानेंट दांत का एक मॉडल मेरे पास रखा है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होते हैं। देखिए बच्चों में जो दांत होते हैं वो 3 तरह के आते हैं। एडल्ट में चार चार टाइप के होते हैं, बच्चों में 3 तरह के होते हैं। बच्चों में क्या है कि ये देखिए सेंट्रल इंसाइजर, ये लेटरल इंसाइजर, और ये जो कैनाइन, ये कैनाइन हो गया। इसके बाद ये प्रीमोलर हो गए और इसके बाद ये मोलर हो गए। तो बच्चों में क्या होता है कि प्रीमोलर नहीं आते, इधर 2 प्रीमोलर नहीं आते, इधर 2 प्रीमोलर नहीं आते। और यही सेम काउंटिंग नीचे बच्चों में प्रीमोलर नहीं आते। तो और 2 मोलर आते हैं। बच्चों में क्या होता है 4 इंसाइजर आते हैं, एक कैनाइन आता है और 2 मोलर आते हैं। तो आप अगर गिनेंगे तो इस तरह सेम काउंटिंग इधर होती है, तो ऊपर उनके 10 दांत और नीचे 10 दांत, ऐसे करके बच्चों में होते हैं। टोटल 20 दांत होते हैं, जिसमें से प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं। ये दांत जो क्या होता है कि जो इंसाइजर होता है, नॉर्मली क्या होता है कि आप मानिए कि 6 महीने से निकलना शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट मोलर निकलता है, फिर उसके बाद ये कैनाइन निकलता है, और उसके बाद निकलता है सेकेंड मोलर। तो आप देखेंगे कि यही यही जो बच्चों में दांत आने का वो है कि पहले आपके नीचे के दांत आएंगे। तो आपने देखा कि मैंने जैसे बताया कि जो बच्चों के दूध वाले दांत होते हैं वो 6 महीने से निकलना शुरू होते हैं, और लगभग 3 साल तक, 2.5 से 3 साल तक में पूरे दांत आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो परमानेंट दांत होते हैं, ये परमानेंट दांत क्या होते हैं कि 6 साल के बाद निकलना शुरू होते हैं। और आप मानिए कि ये 20 साल, 25 साल तक अकलदार तक निकलती रहती है। तो नॉर्मली एक बताया जाता है कि जो परमानेंट दांतों का निकलना होता है वो 6 साल से निकलना शुरू होता है। बहुत से पेशेंट मुझे कहते हैं, जैसे बच्चों को दिखाने आते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये दूध का दांत है और उसमें अगर कैविटी है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते, या उसको वो चाहते हैं उसको निकलवा दें, हटा दें। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दूध के दांतों को बिल्कुल नहीं निकलवाइए। वो क्या होता है कि उसके नीचे आपका परमानेंट दांत बन रहा होता है, उसकी ओरिजिन वहीं से होती है जहाँ पे आपका दूध का दांत है। तो उसको आप जितना सेव करके रखेंगे उतना ही परमानेंट दांत के लिए जो आपके उसके डेवलपमेंट के लिए, और वो उतना अच्छा ही आ जाएगा। अगर आप उसको निकाल देंगे दूध के दांत को, तो उससे क्या होगा, जो आपका नीचे दांत बन रहा है परमानेंट, वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप उसको ऐसा नहीं कि बच्चे के दांत दोबारा आ जाने हैं तो आप उसको हटवा दें। उनका केयर करिए, उसका ट्रीटमेंट कराइए। अगर खोखला है तो उसमें आप फिलिंग कराइए, ज़्यादा खोखला है तो उसमें आप, बच्चों की भी ट्रीटमेंट होते हैं बहुत से, तो वो कराइए। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि परमानेंट दांत, देखिए परमानेंट दांत अपने 32 होते हैं, जिसमें से आप अगर देखें तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए ये मेरे पास परमानेंट टीथ का सेट है जो 32 में लगाया जाता है। देखिए क्या होता है कि जो परमानेंट दांत होते हैं ये पूरे, ये 4 जो होते हैं ये इंसाइजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं, और 3 मोलर होते हैं, एक मोलर इसमें नहीं है। तो यही सेम अगर आप काउंट करें तो नीचे ऊपर 16 और नीचे 16, 32 होते हैं। ये प्री जो बच्चों में अलग से में जो प्रीमोलर नहीं होते हैं वो आपके एडल्ट ह्यूमन में आते हैं। तो ये जो सामने के दांत होते हैं 4, इनको इंसाइजर बोलते हैं। ये काटने के काम आते हैं। कोई भी अगर आप खाना या कोई भी फल है आप काटेंगे तो ये सामने के दांतों से काटते हैं। तो ये 4 इंसाइजर जो आपके ऊपर नीचे के होते हैं काटने के काम में आते हैं। इसके बाद ये कैनाइन होते हैं।
कैनाइन को चीरने फाड़ने दांत, नुकीला दांत होता है, शार्प होता है। आप अगर देखें जो भी नॉनवेज खाते हैं एनिमल, उनका एक कैनाइन बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, बहुत लंबा नुकीला दांत होता है। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, कोई भी कुत्ते हो गए, तो उनमें ये कैनाइन बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। ये चीरने फाड़ने के, मांस को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। अपने जो पुराने जनरेशन वाले जब लोग नॉनवेज खाते थे, भोजन नहीं पका पाते थे, तो उनके भी ये दांत बहुत ही प्रोमिनेंट रहते थे अपने पूर्वजों के। इसके बाद ये प्रीमोलर और ये मोलर, ये क्या होता है, भोजन को चबाने के काम में आते हैं। आपके 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, इन्हीं से आदमी खाना को अच्छे से चबाता है, पीसता है। तो ये जो आपके आपके 5 दांत होते हैं, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ये पीसने के काम में आते हैं दांतों खाना को। तो ये आपके दांतों का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको दिखाया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो परमानेंट दांत होते हैं 6-7 निकलना शुरू होते हैं और 16-18 साल तक पूरे निकल आते हैं। अकल दाढ़ देखिए, उसमें बहुत सा वेरिएशन होता है, वो 20 साल, 25 साल, इवन 30 साल तक भी निकलती है। बाकी लेकिन दांत टाइम से आते हैं। तो ये जो दांत मैंने आपको दिखाया, ये आप, मैं देखा कि आपको कोई भी चीज करते हैं, आप भोजन अगर लेंगे तो आप सबसे पहले आपको दांतों से ही चबाना पड़ेगा, तभी उसका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो अगर दांतों में कोई भी समस्या है, दांत में या मुंह में कोई समस्या है, तो आप उसको उसकी केयर करिए, उसका इलाज करवाइए। आप ये मत सोचिए कि मेरे 32 दांत है तो मैं 2 अगर निकल भी गए तो मुझे मुझे कोई समस्या नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि हर दांत का अलग इम्पोर्टेंट है। अगर आप कभी समझिए, अगर किसी जानवर का, जो आप नॉन मांसाहारी जानवर हैं, अगर उसके कैनाइन हटा दिए जाएं तो वो कभी भी शिकार नहीं कर सकता और उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए हर दांत की इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कि आपके 1-2 दांत चले गए तो आपको फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता है। दांतों की केयर करिए और उनका अच्छे से रख रखाव करिए।